जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए दोस्तों हम अब भूगोल का चैप्टर 1 करेंगे दोस्तों, जो है संसाधन एवं विकास। दोस्तों एनसीईआरटी के द्वारा दोस्तों हम आपको एक एक लाइन दोस्तों याद करवा देंगे दोस्तों। एंड दोस्तों हम आपके लिए एक नोट्स की तरह एक छोटा सा पेपर में बनाकर लाए हैं दोस्तों, जो कि आपको पूरा बुक पढ़ने का दोस्तों जरूरत नहीं है। आप जरूर से जरूर यह वीडियो देखिएगा दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है संसाधन एवं विकास। दोस्तों संसाधन एवं विकास का दोस्तों भाग 1 है दोस्तों, हम भाग 2 भी देखिएगा। भाग 1 दोस्तों अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि संसाधन होता क्या है। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त है। आवश्यकताओं या दोस्तों आपकी आपूर्ति को दोस्तों पूरा कर दे। जैसे दोस्तों आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है दोस्तों, तो आपको पैसा डालकर दोस्तों इंटरनेट भरवाते हैं, तो जो पैसा है वह भी दोस्तों आपको आपूर्ति को पूरा कर रहा है, आपका समस्या को समाधान कर रहा है दोस्तों। तो वह क्या हो गया दोस्तों, तो वह एक आपके पास संसाधन के रूप में है दोस्तों, के साथ जिसको बनाने के टेक्नोलॉजिया उपलब्ध हो दोस्तों। दोस्तों नेटवर्क बनाने में टेक्नोलॉजिया का दोस्तों बहुत महत्व है, जो आर्थिक रूप से है संभव हो और संस्कृत रूप से मान्य हो दोस्तों। जो आर्थिक रूप से संभव हो, मैंने दोस्तों जो सबके लिए हो, सिर्फ अपने लिए दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता है दोस्तों। जो सबके लिए हो दोस्तों, वह वैसा संसाधन सांस्कृतिक हो जो दोस्तों प्रकृति की नाश ना करे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया है। प्राकृतिक टेक्नोलॉजिया और संस्थाओं के पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है दोस्तों। इन सब का एक चक्र है दोस्तों। संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, जैव और अजैव, जो दोस्तों जो अंतिम सीमा पर है, समाप्त होने पर है, उसके आधार पर दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय युग दोस्तों आधार है। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों, जैसे अपने प्राइवेसी, व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, जैसे आपने सुने होंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। ऐसे दोस्तों विकास के स्तर के आधार पर दोस्तों संभावी विकास भंडार और संचित। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम आपको बता दें कि ये दोस्तों भाग 1 है संसाधन एवं विकास का दोस्तों। ये फुल लेक्चर दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप भाग 2 जरूर देखिएगा दोस्तों। संसाधन का विकास दोस्तों, अब हमने देख लिया कि संसाधन होता क्या है। तो दोस्तों अब संसाधन का विकास कैसे करना है, संसाधन को विकास कैसे करना है, इस टॉपिक को दोस्तों हम देखते हैं। मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मनुष्य के जीने के लिए संसाधन बहुत उपयोगी है दोस्तों, यही कहना चाहता है दोस्तों। मानव द्वारा अंधाधुंध संसाधन का उपयोग करने पर क्या मुख्य समस्याएं पैदा होती है दोस्तों। अब दोस्तों संसाधन का विकास तो कर दी दोस्तों, आप नहाने की जगह पर, आप गाड़ी धोने की जगह पे, सब्जी जो दोस्तों बन रहा है, इस सब में दोस्तों 1 लीटर पानी की जगह पे दोस्तों 10 लीटर 15 लीटर दोस्तों पानी उपयोग हो रहा है दोस्तों। आपने प्रीवियस क्लास में दोस्तों पढ़े होंगे दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मानो अंधाधुंध उपयोग कर संसाधनों का उपयोग करने पर क्या मुख्य समस्याएं पैदा हो सकती है। तो दोस्तों आपको बताना है, कुछ व्यक्तियों की लालच संसाधन का हास्य है। लालच के द्वारा भी, जैसे दोस्तों कोयला माइनिंग, ये सब दोस्तों लालच से बहुत सारे काम किए जाते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों संसाधन और स्वप्न एवं संसाधनहीन, आर्थिक अमीर और गरीब में बंट गए हैं दोस्तों। आपने सुने होंगे दोस्तों कि बिहार क्यों गरीब है।
इसी कारण दोस्तों ये आज गरीबी का आपको उत्तर मिल गया होगा दोस्तों। संसाधन के अंधाधुंध पोषण से वैश्विक परिस्थितियों संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय भूमंडलीय तापमान आयोजन, पर्वत कवच और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण इत्यादि। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसाधन को अंधाधुंध उपयोग करने से क्या क्या समस्याएं प्रकट हुई है। तो दोस्तों यही आपको तीनों लिखना है दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं, आपसे पूछ दे सवाल कि न्याय संगत बंटवारा क्या है। दोस्तों ये एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, न्याय संगत बंटवारा क्या है दोस्तों। मानव जीवन की गुणवत्ता और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है दोस्तों। अब एक ही आदमी के पास संसाधन रहे तो ये तो ठीक तो नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सभी के पास से गरीब सभी के पास पहुंचाया जाता है दोस्तों। उसी को दोस्तों कहा जाता है न्याय संगत बंटवारा। न्याय मतलब न्याय दिलाने वाले, ठीक है दोस्तों। सतत पोषणीय विकास, ये ऐसे विकास दोस्तों होते हैं, इसका दोस्तों हम डिफिनेशन देखते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक रूप विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे दोस्तों। भविष्य को देखते हुए दोस्तों संसाधन को विकास करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछ रहे कि संसाधन को कैसे विकास करना चाहिए, तो भविष्य को देखते हुए दोस्तों संसाधन को विकास करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। दोस्तों आपसे पूछेगा कि ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो में पहली अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब एकत्रित हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है उसका आंसर जून 1992 में। दोस्तों टॉपिक आता है संसाधन नियोजन। संसाधन को नियोजन कैसे करें दोस्तों। संसाधन दोस्तों कहां कहां पर है, कैसे पता करें कि कहां पर यह संसाधन अधिक मात्रा में है, इसी को दोस्तों हम संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन दोस्तों एक पॉइंट है, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यह एक दोस्तों रणनीति के द्वारा दोस्तों यह काम कर रहा है दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में दे देगा दोस्तों खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार नहीं है, उसमें दोस्तों ये तीनों देगा, एक अलग दे देगा राजस्थान, ये सब। तो दोस्तों आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में पवन और सूर्य ऊर्जा संसाधनों की बहुत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है दोस्तों। राजस्थान में पूछेगा किस चीज की समस्या है, कमी है, तो जल का। क्या बताना है दोस्तों यहाँ पर, जल। लद्दाख की शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश संस्कृत विस्तार का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है दोस्तों। यहाँ पर लद्दाख में क्या पाया जाता है दोस्तों, आपको पूछ देते, अलग संस्कृत विस्तार की घनी है, ठीक है दोस्तों। खनिज जल इस सब की दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कमी है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है।
संसाधन नियोजन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन पर पूछ दे दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिकीय और स्थानीय, यही 4 गो दोस्तों आपका आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन भारत में दोस्तों देखेंगे दोस्तों, वह एक विश्व लेवल का दोस्तों बात हुआ, लेकिन दोस्तों वह भी एक भारतीय की ही अधिकतर बात हुआ है दोस्तों। दोस्तों अब भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन विकास नियोजन लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। दोस्तों इसमें कौशल, ढांचा, टेक्नोलॉजिया, ये सब दोस्तों करना पड़ता है दोस्तों संसाधन नियोजन में, कि कहाँ पर है, उसका ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। संसाधन विकास नियोजन और राष्ट्रीय विकास नियोजना में सामान्य स्थापित करना। दोस्तों दोनों यह योजना है दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, इसमें दोस्तों समान स्थापित पाना। दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो आपके बुक में है दोस्तों। बुक और पेन और कॉपी दोस्तों खोलकर बैठे रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक एक पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या आप जरूर से जरूर बताइएगा कि इसको हम नोट्स भी कहिएगा दोस्तों, तो हम आपको एक इसी का दोस्तों नोट्स भी आपको, क्लास नोट्स दोस्तों टेलीग्राम पर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, हम शेयर कर देंगे दोस्तों। संसाधन विकास भी, संसाधन का संरक्षण दोस्तों, हम संसाधन क्या क्या देख लिए दोस्तों, रिकॉल करते हैं दोस्तों। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के विकास कैसे करें, संसाधन के विकास, संसाधन को उपयोग करने पर समस्या क्या क्या आई थी दोस्तों। संसाधन नियोजन दोस्तों देख लिए, भारत में संसाधन नियोजन देख लिए दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं संसाधनों का संरक्षण, संसाधन को संरक्षण हम दोस्तों कैसे करें। संसाधन किसी भी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन दोस्तों हर एक चीज में विकास का महत्वपूर्ण निभाते हैं, जो कि मोबाइल दोस्तों आज हम लोगों को दोस्तों चिट्ठी का नहीं जरूरत पड़ रहा है दोस्तों, नहीं तो मोबाइल नहीं था दोस्तों। अब हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक दोस्तों यहाँ पर भी पॉइंट छूट गया है दोस्तों, कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भूमि एक कैसा संसाधन है, तो दोस्तों आपको बताना है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भू उपयोग दोस्तों, भू उपयोग कई तरीके से किया जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, वन के रूप में भी दोस्तों आप भू उपयोग करते हैं दोस्तों। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए दोस्तों किया जाता है दोस्तों, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गौर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत, सड़कें, उद्योग। दोस्तों ये सभी भू उपयोग में ही आते हैं दोस्तों। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि दोस्तों देखते हैं कि जहां पर प्रति रह जाती है भूमि 1 साल 1.5 साल किसी संसाधन की कमी से दोस्तों, वहां पर क्या होता है, स्थानीय चरवाहे तथा अन्य गौचर भूमि दोस्तों, जिसमें प्रति रह जाती है दोस्तों, तो उसमें घास उग जाता है दोस्तों, उसमें स्थानीय चरवाह करते हैं दोस्तों। विविधता, वृक्ष, फलों तथा उपनों के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्ष से खेती ना की गई हो। बंजर भूमि दोस्तों उसे कहा जाता है जो 5 साल से खेती उस पर नहीं किया हो दोस्तों। तीसरा दोस्तों यह है कि प्रति भूमि दोस्तों आगे ऊपर देखें। अब दोस्तों है टॉपिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र दोस्तों, जिसमें घास बोया जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, यह हम अब देख रहे हैं दोस्तों। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र है दोस्तों। इसका दूसरा नाम है न्यूअल।
ठीक है दोस्तों, यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप। दोस्तों यह आपने बुक में दोस्तों देखते रहिएगा दोस्तों। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक हैं, जैसे भू आकृति, जल, वायु और मृदा के प्रकार। दोस्तों हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे मृदा के ही प्रकार। आगे दोस्तों पॉइंट है, भारत का कुछ या कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किमी है। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। दोस्तों भारत के 93% भाग का ही भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है दोस्तों। और असम, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चीन का कुछ क्षेत्र छोड़कर दोस्तों, कुछ क्षेत्र छोड़कर, जैसे एक्साई चीन जो हमारा था उस सबको दोस्तों छोड़कर अभी बेस्ट दे रहा है, डेटाबेस है दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों कि स्थानीय चरवाहे। दोस्तों हम सेकंड नंबर में पढ़े कि स्थानीय चरवाहे। तो स्थानीय चरवाहे दोस्तों होते क्या है? इस स्थानीय चरवाहे भूमि होती क्या है दोस्तों? इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इसको 1 या 2 बार बोया जाता है। 1 या 2 बार ही बोया जाता है दोस्तों। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों स्थानीय चरवाहे में शुद्ध बोए हुए क्षेत्र में ही शामिल कर लिया जाता है दोस्तों, ये बात ख्याल रखिएगा दोस्तों। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 5.4% हिस्से पर खेती हो सकती है, सूचित क्षेत्र पर। ये दोस्तों पॉइंट एक थोड़ा दोस्तों बहुत याद रखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में डायरेक्ट आता है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में कौन सी भूमि पर 80% खेती होती है? तो स्थानीय चरवाहे। दोस्तों ये बात आप ख्याल रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। कम क्षेत्र बोए जाने वाले क्षेत्र तो दोस्तों आपको इन 4-5 को दोस्तों बताइएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको आंसर देना है दोस्तों 1992 में। राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा निर्धारित वन के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित थे। दोस्तों 33% क्षेत्र में किसी को आने जाने नहीं दिया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा वन के आसपास लाखों आजीविका निर्भर है। दोस्तों वन में बहुत सी प्रकार के रहते हैं जीव जंतु, तो उसमें लाखों आजीविका का निर्भर है दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक की तरफ चल, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि को निम्नीकरण होने से कैसे बचाएं और संरक्षण का उपाय क्या है दोस्तों? इसी टॉपिक को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। जैसे पहला पॉइंट है, मानवीय कार्यकलापों और प्रकृति के द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण होने का कारण क्या है? तो दोस्तों आप यही लिखिएगा, प्राकृतिक और मानवीय। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल्य आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं दोस्तों। पूछेगा दोस्तों कि 95% भाग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो भूमि से। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। जो निम्नीकृत है दोस्तों, जिसमें निम्नीकरण नहीं हो रहे हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत है वन के अंतर्गत। दोस्तों अब वन के अंतर्गत कितने आते हैं दोस्तों? तो वन के अंतर्गत दोस्तों 56% क्षेत्र जल अपराधित है दोस्तों, और
भूज क्षेत्र, शेष क्षेत्र लवणीय और क्षत्रिय है दोस्तों। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनमूलन, अति पशुचरण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। दोस्तों भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले मानव क्रियाओं का नाम बताए तो वनमूलन, अति पशुचरण, खनन के। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया है। दोस्तों ये सब राज्य दे देगा। अब पूछेगा दोस्तों कि कौन सी भूमि निम्नीकरण का कारण बना है, तो वनोन्मूलन दोस्तों आपको आंसर देना है। दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है दोस्तों। ये दोस्तों आपको टॉपिक एकदम मुहजबानी ख्याल रहना चाहिए दोस्तों। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायित्व है। दोस्तों पंजाब में ढेर चावल की खेती होने के कारण दोस्तों सिंचाई, ये तीनों देशों का दोस्तों तीनों राज्यों का दोस्तों नाम ख्याल रखिएगा दोस्तों। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांत भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षत्रियता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्षत्रियता बढ़ जाती है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खनन प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसका परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सूखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कब मृदा की प्रक्रिया सूखने की अवरोध खत्म हो जाती है दोस्तों, तो आप वायुमंडल की चुनना जो सीमेंट उद्योग वाला ये पॉइंट है दोस्तों, इसी को दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों, इसी को दोस्तों देखिएगा। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सूखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों। अगले संरक्षण उपाय दोस्तों, भूमि का संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने की कई तरीका है दोस्तों। वन रोपण कर दीजिए, चरवाहे की उचित प्रबंध लगा दीजिए दोस्तों, कुछ हद तक दोस्तों यह मदद करेगा। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चरण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्र में किया जा सकता है दोस्तों। ये दोस्तों शुष्क क्षेत्र का बात दोस्तों कर रहा था। और दोस्तों भाग 1 आपको ठीक लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बोर्ड में M100/100 है, वो भी CBSE बोर्ड SST इन हिंदी में। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम मिलते हैं भाग 2 में।